हेलो। हम लोग इसके पहले संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा पढ़ रहे थे और व्यापक शिक्षा पर चर्चा हो रही थी। विषय तकनीकी समस्या के कारण वीडियो कट हो गया, जिससे फिर से वीडियो बना रहे ताकि आप आसानी से व्यापक शिक्षा को समझ सके। तो व्यापक शिक्षा को समझने के पहले थोड़ा सा हम संकुचित शिक्षा पर चर्चा करेंगे ताकि व्यापक शिक्षा आसानी से समझ में आ जाए। तो संकुचित शिक्षा पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और संकुचित शिक्षा को हम लोग जाने कि ये विद्यालयी शिक्षा है। संकुचित शिक्षा का नाम विद्यालयी शिक्षा भी। तो विद्यालयी शिक्षा से हम लोग जानते हैं कि विद्यालय में जाना है, बिल्कुल समय से जाना है, समय से आना है, समय से पढ़ना है, समय से क्लास चलेगा। तो हर एक चीज़ वहाँ निर्धारित होती, पूर्व निर्धारित होती, योजना के अनुसार संकुचित शिक्षा में शिक्षा दी जाती है। वहाँ एक नियंत्रित वातावरण होता है। लेकिन जो व्यापक शिक्षा है, इस व्यापक शिक्षा में नियंत्रित वातावरण नहीं होता, इस पे नियंत्रित वातावरण पर अंकुश नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। इसमें आप चलते फिरते बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते, प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र पूर्वक एक विभिन्न प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, यहाँ तक कि सपने में भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि सपने में कौन आ गया, वो क्या कहा, क्या नहीं कहा, भूत आ गया, उसने कैसे डराया, कैसे हम बच गए, हमारा एक्सीडेंट कैसे हो रहा था सपने में, उसको हम कैसे निकल गए, किसी ने हमको धमकाया, हम कैसे बचे। सारी चीज़ें सपने में हम सपना देखें और उस सपने से सीख गए, कुछ अनुभव प्राप्त हुआ कि ऐसे बचा जाता है या ऐसी बातें की जाती। तो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सीखते हैं। उसका कोई निर्धारित समय नहीं होता, निर्धारित स्थान नहीं होता, निर्धारित व्यक्ति नहीं होते। जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान मिला वही हमारा शिक्षक। ये व्यापक शिक्षक में कि जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान मिला वही हमारा शिक्षक, जिस स्थान पर हमें ज्ञान मिला वही हमारा विद्यालय, जिस व्यक्ति से शिक्षा मिला वो हमारा शिक्षक, जिससे हमें मिला, जिस विधियों से मिला वही हमारा शिक्षण विधि। तो कहीं ना कहीं व्यापक शिक्षा जो है संकुचित शिक्षा का सेम उल्टा है। संकुचित शिक्षा में सारी चीज़ें निर्धारित होती, व्यापक शिक्षा में सब निर्धारित नहीं होता, वो कहीं भी किसी रूप में कहीं भी शिक्षा आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय आपको शिक्षा मिलती, वो व्यापक शिक्षा। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा, व्यापक शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। व्यापक शिक्षा में शिक्षा का जो अर्थ है वो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, उससे लगाया जाता है कि बालक जन्म लिया तब से उसकी शिक्षा व्यवस्थाएं शुरू हो गई, माँ से, परिवार से, बड़ा हुआ, आस पास पड़ोस समुदाय, स्कूल गया, वहाँ दोस्त मिल गए। स्कूल शिक्षा हर जगह, समाज में है, राजनीतिक में है, हर जगह से उसको कहीं न कहीं शिक्षा या अनुभव मिलना शुरू हो जाता है, जिससे वो अपना विकास करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि व्यापक शिक्षा क्या है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक ईंट है, ठीक है, पत्थर रखा हुआ है या कुछ भी है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और उस व्यक्ति को यहाँ ठोकर लगा और वो गिर गया, गिरा, हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो बेचारा हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है। अब तो सेब भी नहीं मिल रहे हैं, ना ही केला मिल रहा है, बेचारा उसे बेड पर लेटा हुआ है। अब वहाँ वो लेट रहा है, लेटा तो उसे ध्यान, अब वहाँ भी उसको ज्ञान मिला, अनुभव की, अगर हम उस ईंट को या ईंट से हमें ठोकर नहीं लगता या ईंट या पत्थर से हम किनारे से चले आते या उसको देखते तो हमें ठोकर नहीं लगता, आज इस बेड पर हम नहीं पड़े रहते। ठीक है ना। अगले दिन मान लीजिए दूसरा व्यक्ति आ रहा है या उस व्यक्ति का मान ऐसी कोई घटना ना हो कि उसका पैर टूटे या कुछ हो, तो अगर वही व्यक्ति अगले दिन फिर आ रहा है इधर से, देखेगा सामने ईंट है, सामने क्या है, ईंट है, और ईंट
अब वो ईंट से ठोकर नहीं उसको ठोकर लगेगा, अब वो या तो इधर से आएगा या क्रॉस करके आएगा, कहीं न कहीं उसको ज्ञान मिला कि हाँ हम ईंट ठोकर लगेगा तो हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। अब वहाँ इसको ये भी ज्ञान मिला कि हम इस ईंट को या इस पत्थर को यहाँ से हटा दें, दूसरा व्यक्ति अगर आएगा तो कहीं मेरे जैसे उसको भी चोट ना आए, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ भी ज्ञान मिला। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप विद्यालय आ गए, विद्यालय आप दूसरे ज़िले से आ रहे हैं, दूसरे मार्केट से आ रहे हैं, आपका दोस्त दूसरे मार्केट से आ रहा है, विद्यालय में एक जगह आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना। विद्यालय में एक समय कालांश आपका ख़त्म हुआ, एक शिक्षक पढ़ा के गया, खाली समय है, तो वहाँ आप चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार आज आ रहे थे तो रास्ते में तो एक एक्सीडेंट हो गया, एक जो है अपने साइड से आ रहा था और दूसरा अपने साइड से नहीं जा रहा था, मतलब रॉन्ग साइड से जा रहा था और दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो रॉन्ग साइड से है उसका बहुत नुकसान हुआ, उसका हाथ पैर टूट गया। अब वहाँ आप लोग विचार करते हैं, देखिए वहाँ भी अब शिक्षा की, वहाँ भी आपको शिक्षा मिला, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ भी आपको शिक्षा मिला कि अब आपके मन में, आपके जहन में बात आ रही होगी कि अगर ये रॉन्ग साइड से नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो आपको ये मालूम हुआ कि जब भी चलना है तो हमें अपने साइड में ही चलना है, सामने देखना है, बच कर चलना है, कहीं हमें भी चोट ना आए। तो ये सब, अब ये स्थान आपका विद्यालय हो गया, ठीक है ना। जो बालक आपको बता रहा है वो आपका स्थान विद्यालय। अब जो आपका दोस्त आपको बता रहा है, जो दोस्त बता रहा है वो शिक्षक हो गया, ठीक है ना। जैसे जिस मेथड से, जिस विधि से बता वो आपकी शिक्षण विधि हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको उठते बैठते चलते फिरते शिक्षा ग्रहण मिलती। चलिए एक एग्जांपल और छोटा सा लेते हैं कि एक चींटी है, आप बैठे हैं, दीवार के सहारे चींटी ऊपर चढ़ रही है, आप उसको देख रहे हैं कि चींटी 1 फीट ऊपर गई और गिर गई, फिर दीवार के सहारे चींटी 1.5 फीट ऊपर गई, फिर गई, फिर चढ़ रही है और ऊपर गई, गिर गई, और ये अपने लक्ष्य तक, ये इसका लक्ष्य, और चौथी पांचवी बार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। ठीक, अब आपके जहन में ऐसे ही आप लेटे हैं उस चींटी को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात याद आ रहा होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, आईएएस बनना या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना, लेखपाल बनना, शिक्षक बनना, वो आपका लक्ष्य है। ठीक है, एक बार आप ऊपर चढ़े, फेल हो गए, गिर गए, फिर आप मेहनत, अब चींटी जैसे चींटी, अब आपके जहन में कि हम भी मेहनत करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और हम भी एक दिन आईएएस बन जाएंगे। जब आपका ये हौसला बुलंद है तब आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। उस चींटी का हौसला देखकर आपके अंदर भी हौसला आया, आपने इस चींटी से सीखा, तो चींटी आपका टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, वो दीवार आपका स्थान हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है ना। इसमें अनियंत्रित वातावरण है, अनियंत्रित वातावरण है, वो प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कहीं ना कहीं किसी प्रकार उठते बैठते सोते जागते वो अनुभव प्राप्त करता है, उसी को हम व्यापक शिक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, विशेष व्यक्ति, सब विशेष समय, विशेष स्थान, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष विधि तक सीमित नहीं रहती। मत कहने का मतलब है कि निश्चित व्यक्ति, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित विधि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके शिक्षक हैं। मैंने बताया कि आप, वो आपका दोस्त आपको उस घटना के बारे में बताया, उसके बारे में चर्चा किया,
वो आपका शिक्षक बन गया। जहाँ बैठकर आप चर्चा किए वही आपका स्थान बन गया, और जिस विधि से वो आपको बता रहा है वही आपकी शिक्षण विधि हो गई। तो इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनुभव प्राप्त करता है। यही है व्यापक शिक्षा। वे सब उसके शिक्षक हैं जिन्हें वह सिखाता है, वे सब उसके शिष्य हैं, तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। ठीक है ना। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता। इसके पहले हमने बताया कि इसमें नियंत्रित वातावरण पर अंकुश नहीं होता, ये बिल्कुल अनियंत्रित वातावरण होता है, बिल्कुल संकुचित शिक्षा का उल्टा। ठीक है ना। जिस व्यापक अर्थ में आपने देखा उसमें देखा था तो पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय सब कुछ निश्चित। इसमें क्या है, परिवार, बालक जन्म लिया तो परिवार में चलना फिरना, बोलना, माता को पहचानना, घर वालों को पहचानना, तो ये तो भाई परिवार में सीखा, परिवार में अनुभव किया। ठीक है ना। स्कूल में गया, समुदाय में गया, और उसके बाद आसपास पड़ोस, सामाजिक, राजनैतिक, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करना ही व्यापक शिक्षा कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके एक और अर्थ इसका दूसरे भाषा में समझते हैं कि व्यापक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें समय, विधि, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिक्षा मिल जाता, उसी को हम व्यापक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। धन्यवाद।